अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों का रुकना गैर कानूनी है, जहाँ पर सरकारी बोर्ड भी गवाही देते हैं कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ पर आना सख्त मना है, जहाँ पर आज भी लोग कहते हैं कि रात में कोई अदृश्य ताकतें चलती हैं। तो क्या आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे? मुझे लगता है कि आप लोग नहीं करेंगे। आज के शो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हेडफोन्स नहीं पहने हैं तो हेडफोन्स पहन लीजिए, क्योंकि इस कहानी में आवाजें सामने से नहीं बगल से आएंगी। स्टार्ट करते हैं आज के शो को। आप देख रहे हैं रहस्य फाइल्स। सच अभी जिंदा राजस्थान की सूखी पहाड़ियों में स्थित एक ऐसा किला जिसे भारत का सबसे डरावना किला कहा जाता है। इस किले का नाम भानगढ़ है, भानगढ़ का किला। आप लोगों ने कई सारी कहानियों में सुना होगा भानगढ़ के बारे में। तो आज हम इसी किले के कुछ रहस्यमय बातों को आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो भानगढ़ के किले के बारे में जानने से पहले हम लोगों को सबसे पहले भानगढ़ के इतिहास के बारे में समझना पड़ेगा कि भानगढ़ पहले कैसा था और अब कैसा है। तो आइए जानते हैं भानगढ़ के इतिहास के बारे में। भानगढ़ के इतिहास के बारे में केवल भूत और प्रेतों के बारे में नहीं बताया गया है। इस कहानी में भूत, प्रेत, प्यार, सत्ता और तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो आज हम एक एक करके इन्हीं सारी चीजों को जानेंगे। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण आमेर के राजा माधो सिंह प्रथम ने कराया था। ये किला पहले बहुत ही समृद्ध नगर था। इसमें बाजारें लगती थी और बहुत सारी चीजें, हवेलियां, घर, बहुत सारी चीजें इसमें थी। पहले यहाँ पर हजारों लोग रहते थे, लेकिन आज ये जगह पूरी तरह से वीरान, एकदम उजड़ी हुई पड़ी है। भानगढ़ में घुसते ही सबसे पहले आपको जो महसूस होगा वो महसूस होगा खालीपन। ऐसा खालीपन कि उसमें आप खुद की मौजूदगी को भी गलत समझ बैठेंगे। अब सवाल ये है कि भानगढ़ में इतना खालीपन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा शहर एक ही बार में खत्म हो गया? ये बात करते हैं हम भानगढ़ के इतिहास की दूसरे पहलू पर। हम आपको बताएंगे तांत्रिक सिंध सेवड़ा की कहानी। इस किले की कहानी अक्सर एक व्यक्ति पर आकर रुक जाती है जिसका नाम है सिंध सेवड़ा। सिंध सेवड़ा एक बहुत ही माहिर तांत्रिक था जो कि तंत्र विद्या पर बहुत ही ज्यादा यकीन करता था और उसमें वो बहुत माहिर था। लेकिन उसने सबसे बड़ी जो गलती कर दी थी वो थी उसकी गलती रानी रत्नावती। उसने ऐसा क्या कर दिया कि रानी रत्नावती की वजह से उसकी जिंदगी जो है खत्म हो गई। तो आइए बात करते हैं हम रानी रत्नावती के बारे में। रानी रत्नावती भानगढ़ की बहुत ही सुंदर स्त्रियों में से एक थी। उन्हें बहुत से राजकुमार, राजाओं और बहुत सारी योद्धाओं उनसे जो है प्रेम करते थे, उन्हें चाहते थे। लेकिन रानी रत्नावती किसी को जो पसंद नहीं करती थी। एक बार इस तांत्रिक ने अपनी सारी जाल विद्याओं का प्रयोग करके एक इत्र बनाया। एक ऐसा इत्र का निर्माण किया इसने कि अगर जिसे कोई एक बार भी अपने ऊपर लगा ले तो सीधा खींचा तांत्रिक के पास चला जाएगा। एक बार रानी रत्नावती बाजार में गई थी इत्र खरीदने। इस तांत्रिक को पता था कि रानी रत्नावती कहाँ से जो है इत्र लेती हैं। उसने चुपके से अपनी जो है सातिरता को दिखाते हुए उस इत्र की शीशी को अपने इत्र की शीशी से चेंज कर दिया, यानी कि बदल दिया। तभी रानी की नजर अचानक इसके ऊपर पड़ गई और वो समझ गई कि इसने कुछ जो है अपनी शैतानी हरकत इसमें लगाई है। वो तुरंत इत्र की शीशी उठाकर एक पत्थर पर पटक देती है। पत्थर तुरंत लुढ़कता हुआ चला आता है और सीधा आकर तांत्रिक के ऊपर तांत्रिक को कुचल देता है। तांत्रिक की बहुत निर्मम तरीके से मौत हो जाती है। तभी उसने मरते मरते अपनी जुबान से ही एक श्राप दिया, जिसको मैंने चाहा वो मेरा नहीं हुआ। भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ जाएगा, यहाँ पर कोई बस नहीं पाएगा और जो भी कोई बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह से उजड़ जाएगा। कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर अनेक आपदाएं आने लगी। इतिहास कहता है कि युद्ध हुए, पलायन हुए, अकाल बढ़ गया, लोग पलायन करने लगे। लेकिन अगर लोक कथाओं की माने तो लोक कथाएं कहती हैं कि अदृश्य ताकत ने सबको मार डाला, धरती कांपने लगी और उस अदृश्य ताकत ने सबको जो है मार डाला। तो अब आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या है, कैसे है। तो हम अब बात करेंगे आज का भानगढ़। भानगढ़ आज के समय में कैसे दिखता है। आज भी भानगढ़ में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जाना सख्त मना है। ESI का बोर्ड वहाँ पर साफ साफ लगा हुआ है और जो भी लोगों को ये चेतावनी देता है। मैं स्क्रीनशॉट बगल में लगा दूंगा ESI के बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। स्थानीय लोगों से जब पता किया गया तो लोग बोले कि वहाँ पर किसी की चलने की आवाज आती है,
अगर बहुत लोगों ने ये भी कहा कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ की, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ पर कोई अदृश्य ताकत की कोई राह घूमा करती है। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, अब आइए एक बार वैज्ञानिक नजरिया भी देखते हैं कि वैज्ञानिक क्या कहता है। वैज्ञानिक नजरिया साफ साफ कहता है कि खंडरों में हवा की आवाज मानव दिमाग को भ्रम में डाल सकता है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि अगर वैज्ञानिक का ये बात सच है तो ये ऐसा ही नहीं सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले वहां पर जाने से क्यों रोक लगा है और रात में लोगों को क्यों नहीं आने देता। ये सवाल एक राज ही बना हुआ है। आपका क्या कहना है भालगन के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और इंटरेस्टिंग और फॉरन कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।